जो भी कुछ केस है वो पूछो। हेलो सर। पूछो। हाँ, अभी मैंने एक केस टेकिंग से रिलेटेड ऑडियो डाली थी ग्रुप में। हाँ, बोलो ना। हाँ, तो उसमें हम्म। L5S1 और हम्म। C5C1 में स्पॉन्डिलिसिस है, हम्म। 70 ईयर फीमेल। हम्म। तो उसके उसके केस टेकिंग के बाद पता चला कि चाय का बहुत सेवन है, मतलब 10 साल हम्म। से चाय का सेवन है और खेती में काम करती है। हम्म। और खाली पेट मतलब सुबह कुछ नहीं खाती है, सिर्फ हम्म। 2 से 3 बार चाय ही पीती है। हम्म। ये उसका मेन हेतु है। तो उसके अकॉर्डिंग उसके लक्षण मुझे पता चल रहे हैं कि लेफ्ट साइड के हाथ में और पैर में दाह रहता है हम्म। और पेन रहता है हम्म। और गृध्र सी जैसे लक्षण भी दिख रहे हैं हम्म। और ज्वर जैसी फीलिंग रहती है। और हम्म। पहले चाह लेने के बाद अमृत था, तो वो चाह बंद किया है। हम्म। और हाँ। ऐसा है। तो अब मुझे लग रहा है, मतलब बोलो। मेरा डायग्नोसिस है कि पित्ताधिक वात रक्त है और यहाँ पर लीन पित्त हुआ है, तो उसके वजह से दाह बहुत हो रहा है हम्म। और ज्वर जैसी फीलिंग भी आ रही है। और उसमें धातु क्षय भी हो रहा है, क्योंकि वो अभी हम्म। 70 ईयर फीमेल है, तो हम्म। ज्यादा काम करने के बाद थोड़ा सा डिजेनरेटिव चेंजेस हाँ, भी वही तो है। आपको अभी जो है ना वात पित्त शामक इस प्रकार से दवाइयाँ देनी पड़ेगी। जैसे गोक्षूर है, विदारी है ना, लघु पंचमूल हम्म, है। हाँ, तो ऐसी दवाई से काम हम्म, करना पड़ेगा। बला है। हाँ, तो ये दवाई देने के बाद वो सब ठीक होने वाला है। क्या है बेसिक। हाँ, देखो, और कुछ नहीं है ना, बाकी नहीं है कुछ, इतना ही है ना। नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। और जहाँ दर्द है वहाँ चंदन बला लाक्षादी तेल का अभ्यंग ये सब कर सकते हो। घृतपान चालू कर सकते हो। अल्प मात्रा में खाने में ही। हाँ, विचारणा स्नेह इस प्रकार से। हाँ, ठीक है। हाँ, तो वहां पर सूजन है, तो वो पित्त का ही लक्षण हो हाँ, सकता है पित्त ना। की लक्षण हो सकता है। क्या है देखो, अब जैसे क्या होता है कि अभी डीजेनरेटिव चेंजेस का कोई पेशेंट आ गया आपके सामने, है ना। तो हमारा हम्म, कंपैरिजन क्या होता है कि वात वृद्धि है। हाँ, ऐसे होता है जनरली, बराबर है। हाँ, हम्म, वात के वजह से डीजेनरेट ऐसा नहीं है। जैसे देखो, अगर कोई एक लकड़ी है आपके सामने और वो गीली है। हाँ, तो वो गीली लकड़ी अगर सुखाना हम कितने तरीके से सुखा सकते हैं। तो एक तो वायु से सुखा सकते हैं वो गीली लकड़ी, है ना। दूसरी बात, हम्म, हम उसको धूप में रख सकते हैं, अग्नि संताप से सुखा सकते हैं, है ना। तीसरी बात, हम वो लकड़ी पोंछ कर भी सुखा सकते हैं, बराबर है। तो हम्म, ये जो कफ जो है वो कितने कितने वजह से क्षय हो सकता है, या फिर कोई भी चीज का क्षय कितनी वजह से हो सकता है, तो ये 3 वजह से हो सकता है। ठीक है। एक तो वात वृद्धि के कारण भी हो सकता है, पित्त के कारण भी हो सकता है, और कफ क्षय के कारण भी हो सकता है। अब ये सब दोष जो है शरीर में जो है ऑप्टिमम लेवल में रहते हैं। अगर कफ कफ अगर कम हो गया, हाँ, किसी भी कारण से कफ क्षीण हो गया, तो अगर वात पित्त नहीं भी बढ़े हैं, फिर भी उनके लक्षण जो है वो दिखते हैं पित्त के। क्यों? क्योंकि कफ जो है वो ऑप्टिमम लेवल का जो है वो कम हो गया है। तो हर टाइम पित्त के लक्षण दिखने के लिए पित्त के हेतु ही होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में बात आ रही है? हाँ। तो जब कफ क्षीण का पेशेंट रहता है तो चिकित्सा कफ वृद्धि ही होनी चाहिए। जब पित्त वृद्धि से दाह है तो चिकित्सा पित्त शामक होनी चाहिए। हाँ, माइन्यूट जो है डिस्क्रिमिनेट उनमें जो है वो चेंज रहते हैं ट्रीटमेंट में। ठीक है। पर ये समझ में आना चाहिए कि ये पित्त वृद्धि के हेतु से पित्त वृद्धि हुई है, या फिर ये कफ क्षीण के हेतु से पित्त वृद्धि दिखाई दे रही है। समझ में बात आ रही है? जैसे देखो, क्लास में बहुत से लड़के हैं। ओके। अब उसमें सभी दंगा कर रहे हैं, आवाज सभी का आ रहा है, और उसमें सभी जो 50 के 50 लोग हैं, बच्चे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, और उसमें से एक लड़का भी चिल्ला रहा है। तो जब तक वो 50 लड़के, तो उसका चिल्लाने का आवाज नहीं आता। क्यों? क्योंकि बाकी भी चिल्ला रहे हैं। अब इनमें वो जो बच्चा एक चिल्ला रहा है, उसने अगर आवाज बहुत बढ़ाया,
ये जो चिल्ला रहे हैं इनसे भी ज्यादा बढ़ाया तो उसका आवाज सुनाई देगा, नहीं तो बाकी के लोगों का अगर आवाज भी कम कर दिया तो भी उसका आवाज सुनाई देगा। समझ में बात आ रही है? इसी प्रकार से शरीर में आपको दाहादि लक्षण दिखने हैं, चाहे दिख रहे हैं, तो उसमें पित्त के भी हेतु हो सकते हैं या फिर कफ क्षीण के भी हेतु हो सकते हैं। समझ में बात आ रही है? हाँ? तो धातुपाक अवस्था, दोष रोग जो है वो बहुत लंबे समय तक शरीर में जब रहता है तब व्याधि के कारण कर्षण शरीर का जब होता है तब ये कफक क्षीण के लक्षण दिखते हैं, है ना, जिसमें दाहादि लक्षण दिखते हैं, हाथ पैर की जलन दिखती है, ये सब कुछ दिखता है ना। तो तो हमें सर अभी हाँ, इसमें 70 ईयर फीमेल है तो कफ का क्षय तो ये प्राकृत की हुआ होगा प्राकृति क्योंकि हुआ एज है। के अकॉर्डिंग तो हाँ। हाँ बराबर है, बराबर है। बाकी लक्षण के अकॉर्डिंग पित्त वृद्धि हुई है तो उसके अकॉर्डिंग वात और पित्त नहीं, पित्त शामक की वृद्धि ट्रीटमेंट हुई करनी है पड़ेगी। ये हेतुओं से भी पता चले, सिर्फ लक्षणों से नहीं पता चलता कुछ। समझ में बात आ रही है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ हाँ ये हाँ। सब कुछ। कफक क्षीण होने के हम्म, बाद देखो वो बच्चा चिल्ला रहा है, बाकी के बच्चों को हमने सिर्फ बंद कर दिया, बाकी के 49 स्टूडेंट को बोला चुप बैठो, तो वो जो चिल्ला रहा था ना एक, तो उसका आवाज अभी बड़ा सुनाई देगा। क्यों अभी तक क्यों नहीं सुनाई दे रहा था? क्योंकि सभी का आवाज ऑप्टिमम लेवल पे था, पर बाकी लोगों का आवाज बंद करने के बाद एक का आवाज ज्यादा सुनाई दिया। ऐसे ही ये सब ऑप्टिमम लेवल में रहते हैं। कफ क्षीण हो गया तो अभी तक तो पित्त के लक्षण नहीं दिख नहीं रहते, क्योंकि सभी दोष ऑप्टिमम लेवल पे थे। पर कफ क्षीण हो गया तो पित्त के भी लक्षण दिखते हैं। वात तो योग वाही है, जिसके साथ जाए उसके लक्षण बढ़ाता है ना। तो कफ क्षीण के लक्षण दिखे, कफ क्षीण के हेतु हुए तो दाहादि लक्षण भी दिखते हैं। उसको जरूरत नहीं है कि उसने कटु आम्ल तीक्ष्ण लवण आदि कुछ खाना चाहिए पेशेंट ने। तो ये दोनों देखो केस हम्म, केस में, किसी भी केस में अगर आपको ऐसे दाहादि लक्षण दिख रहे हैं, स्वेदा दिख के लिख रहा है, वॉट एवर जो जो पित्त के वो शोच अक्षीरदाह मूत्रदाह वॉट एवर जो जो लक्षण दिख रहे हैं, तो उसमें वो पित्त प्रकोप के है, पित्त के हेतु हुए हैं। और पित्त प्रकोप हुआ है कि कफक क्षीण हुआ है कि क्या हुआ है, कि आशयापकर्ष गति है कि क्या है, ये जान लो पहला। तो ये पता एक बार चल गया तो ही ट्रीटमेंट इजी है। नहीं तो क्या हर एक दाह आदि लक्षण में आप पित्त शामक उपचार करके फर्क हर एक में नहीं पड़ेगा, ऐसा है। समझ में बात आ रही है ना? हम्म, हाँ हाँ। तो ऐसा है। और एक और पेशेंट है सर, डिस्कस करोगे? हां, एक लक्षात ठेवा, हे तुम्हाला जे सांगितलं लक्षात ठेवा उदाहरण, की ओलं लाकूड आहे ते आपण किती मार्गाने सुकवू शकतो. एक तर वाऱ्याने सुकवू शकतो, उन्हात ठेवून सुकवू शकतो, नाहीतर सरळ-सरळ कपड्याने पुसू शकतो. तसंच आपल्या मणक्याची पण जी डिजेनरेटिव्ह चेंजेस आहेत ना तसे होतात. प्रत्येक वेळी तो डिजेनरेटिव्ह चेंजेस म्हणजे वातप्रकोपच असला पाहिजे असं काही नाही. हां, तो उष्ण तीक्ष्ण गुणाने पित्ताच्याने पण डिजेनरेटिव्ह चेंजेस होऊ शकतात आणि कफक क्षीणाने म्हणजे आपण पुसलं ते लाकूड की कसं होतं, तसं कफक क्षीणाने पण ते होऊ शकतं. त्यामुळे प्रत्येक वेळी ट्रीटमेंट बदलते. डायरेक्ट मॉडर्नचं कंपॅरिझन हे आयुर्वेदिकशी करायचंच नाही. हां, म्हणजे डायरेक्ट कंपॅरिझन नाही करायचं. आणि त्या पद्धतीने ट्रीटमेंट अशा द्यायच्या नाहीत. हां, कुठलाही पॉइंटला आलं मॉडर्न डायग्नोसिस कि उसके बाद जो है वात पित्त कफ ये तीनों वापस से उसका क्या होगा, रेमिफिकेशन होगा, तीन में जाएंगे वो सब कुछ जो कुछ होगा वो। ऐसा है। हम्म, बोलो। एक एक और पेशेंट है, 30 ईयर मेल है हम्म और उसका पित्तज ग्रहणी था तो उसका ट्रीटमेंट तो किया है, 3 मंथ हो गए, पूरा रिलीफ है। हम्म अभी एक बार ही पित्तज ग्रहणी का हाँ पेशेंट था, ठीक है। 30 ईयर हाँ मेल, हाँ। और हम्म ट्रीटमेंट दिया था 3 मंथ के लिए तो हम्म पूरा ठीक हुआ है। एक ही बार में अभी हम्म सुबह जाता है टॉयलेट को। हम्म लेकिन इसमें हेतु थे बहुत, मतलब अति व्यवहार और अति हम्म व्यायाम ऐसे थे तो पूरा धातु क्षय था, तो अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय दोनों तरफ से ही क्षय था। तो हम्म अभी उसका वेट 30 ईयर मेल है तो 35 kg ही है। हम्म हम्म अभी भूख भी लगती है पूरा, मतलब अभी प्राकृत है उसका, लेकिन हम्म, वेट बढ़ नहीं रहा है। हम्म, मतलब ठीक है। 3-4 मंथ हो तो गया अभी। अभी आहार कैसा है उसका? आहार तो प्राकृत मतलब ठीक ही है अभी, मतलब भूख भी लगती है ठीक है। उसे। गृहिणी में क्या बोला है कि आपने गृहिणी दोष जो है वो औषध उपचार से जिंक ये किया, हाँ, उस पर विजय प्राप्त कर लिया। हाँ, मैं एक तक्र की हम्म, तक्र का श्लोक है उसमें है। तो तक्र से अगर आप गृहिणी दोष ठीक कर रहे हो तो ठीक होने के बाद उसका धातु पोषण होने के लिए आपको दुग्ध दुग्ध पे उस पर लाना उसको लाना पड़ेगा, ऐसे बोला है। इसका मतलब ऐसा है
कि जब वो पचाने लगे, खाना हजम होने लगेगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा, तो मधुर द्रव्यों से जो है उसका ग्रहण करना चाहिए, अल्प अल्प मात्रा में। ठीक है ना? हाँ, तो इस प्रकार से हम्म। उसको चालू कर दो। हाँ, भूख अभी कैसी है देखो, बहुत नहीं है भूख, ऐसा है तो दीपनीय तुप कोई भी घृत जो है वो थोड़ा थोड़ा मात्रा में उसको चालू कर दो। ठीक है, और धीरे धीरे वजन बढ़ेगा। अभी तो अग्नि ठीक हुआ है ना? धातु परिपोषण पूरा होने के लिए टाइम लगेगा। पर दुग्ध घृत ये थोड़ा थोड़ा अभी आहार में आना चाहिए। हम्म ऐसे। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। बोलो, बोलो फटाफट। और किसको है पूछना? गृहिणी जो है, देखो, बार बार एक ही चैप्टर है ना, अध्याय इसके, तो उसमें से गृहिणी ऐसा अध्याय है कि बार बार पढ़ना है। तो वो अगर बार बार आपने पढ़ लिया ना, तो बहुत सी चीजें बहुत अग्नि के संबंध की जो जो विकृतियां हैं, जो हर एक व्याधि में होती है, तो वो हम अच्छे तरह से ठीक कर सकते हैं। हाँ, तो गृहिणी जो अध्याय बार बार पढ़ो। गृहिणी में चक्र की प्रशंसा क्यों की है, गृहिणी में ऐसे छोटे छोटे योग बताए हैं, जैसे विश्व है, मुस्ता है, इसका क्वात देना है। नहीं तो शुंठी सिद्ध जल जो है आप रेगुलर यूज में ला सकते हो, या फिर हरितकी का चूर्ण जिसमें मल का बार बार क्या बोलते हैं, आम मल इस प्रकार से निर्माण हो रहा है। बार बार उसको होता है कि दवाई बंद होने के बाद वापस से टॉयलेट को दुर्गंध आती है। जब टॉयलेट को जाता हूँ तो कृत्य अपि अकृत संज्ञताम होता है कि लगता है कि और चिपका है मल। इसको हरित की सिद्ध जो जल है वो बीच बीच में देना है ऐसे लोगों को। हाँ, और कईयों को ये भी रहता है, और अग्निमांद्य इस प्रकार की तकलीफ रहती है, उसमें वचा बिचा डालकर इस प्रकार से सिंपल सिंपल योग है, पर उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो वो जो है इसके लिए वो अष्टांग हृदय जो है बार बार वो गृहिणी अध्याय पढ़ना। ठीक है, तो उसमें फिर बहुत से योग आते हैं जो प्रैक्टिस में डेली हमारे पेशेंट उस प्रकार से जैसे आते हैं ना, कि टॉयलेट को होती है पर प्रेशर देना पड़ता है, तो क्या करना है, तो उसके लिए योग आते हैं। कोष्ठगत वात के लिए योग आते हैं, और वातज ग्रहणी, पित्तज ग्रहणी, कफज ग्रहणी के अलग अलग योग आते हैं, है ना? प्रवाहन का होता है तब क्या करना, ज्यादा होता है तब क्या करना, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन के योग आते हैं, तो उस पर ज्यादा ध्यान दो। ग्रंथ में पूरा ग्रंथ जब पढ़ते हो ना, चिकित्सा स्थान, मैं क्या करता था वो बताता हूँ। कि अभी मैं तो प्रैक्टिस पूरा काष्ठ औषधि पर ही कर रहा हूँ। फिर 12 साल हुए मैंने अभी कोई भी गुगुड़ना, कोई वटीना कुछ भी नहीं यूज किया है। ठीक है, तो ग्रंथ में जो कैसे करना, कि अगर आपको इस प्रकार से करनी हो प्रैक्टिस, और अच्छी प्रैक्टिस, देखो, प्रैक्टिस शुड बी वो आपकी जो मेडिसिन है वो कम होनी चाहिए, मात्रा कम होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, मिनिमम मेडिसिन होनी चाहिए, और उपचय भी अच्छा होना चाहिए। ये सभी क्राइटेरिया चिकित्सा ने पूर्ण करने चाहिए आपके, तभी फायदा है। ठीक है, तो ऐसा अगर करना है आपको, तो आप क्या करते जाओ कि बाकी के स्थान पढ़ने के बाद जब चिकित्सा स्थान पढ़ते हैं, तो बार बार उसकी रीडिंग करनी। और चिकित्सा में एक कल्प में एक द्रव्य, दो द्रव्य, तीन द्रव्य, चार द्रव्य, पांच द्रव्य, ऐसे पांच, मिनिमम पांच द्रव्य से जो जो कल्प आए हैं, पांच, चार, तीन, दोन, एक, ऐसे, तो वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। जैसे मैंने बोला कि अभी हरित की सिद्ध जल, हरित की गर्म पानी के साथ देना है गृहिणी में। अब ये बहुत सिंपल योग है, पर हमने दिया ही नहीं रहता, हमें वो परपटी मालूम रहती है, गृहिणी कपाट रस मालूम रहता है, ये आगे आले आगे के सभी योग मालूम रहते बड़े बड़े। पर ये सिंपल सिंपल चीजें रहती है। विश्व सिद्ध जल रहता है, मरीच सिद्ध जल रहता है। सीवियर अग्निमांद्य है पेशेंट को, मरीच सिद्ध जल देकर देखो, अग्नि भड़कती है। अगर वो पानी जो है उस पानी में मरीच होगा, और वो अल्प अल्प मात्रा में बीच बीच में जाएगा शरीर में, तो अग्नि जो है बहुत अच्छा वर्धन होता है। अग्नि वर्धन होने के बाद गृहिणी कहाँ से टिकेगी, है ना? तो ये होगा। तो ऐसे ऐसे जो योग है, वो उसका ज्यादा से ज्यादा चयन करो, उसका ज्यादा से ज्यादा चिंतन करो, उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में वो लाओ। तब क्या होगा, कम द्रव्यों पर पकड़ आएगी। समझ में बात आ रही है? बहुत ही कम द्रव्यों पे पकड़ आएगी। पर फिर आपके पास कोई भी कॉम्प्लिकेटेड संप्राप्ति आने दो, आपके पास वो द्रव्यों का कॉम्बिनेशन, उसके कहाँ कहाँ वो यूज किया है, वही द्रव्य ज्वर में कहाँ आया है, रक्तपित्त में कहाँ आया है, गृहिणी में कहाँ आया है, कहाँ कहाँ आया है, कैसे कैसे आया है, ये एक पिक्चराइजेशन आपके दिमाग में होगा। और वो पिक्चराइजेशन जब रहेगा ना, बार बार पढ़ने के बाद, तो आप कम द्रव्यों में बहुत अच्छे रिजल्ट दे पाओगे। इसलिए मैं केस वो डाल रहा हूँ आपके ग्रुप में।
ठीक है, तो ये पॉसिबल है। हाँ, 2 द्रव्यों में, 3 द्रव्यों में, 4 द्रव्यों, और ये किसी का विचार नहीं है, ग्रंथ ने ही बताया है। हाँ, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस बहुत सिंपल है, हमने बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड की है। बहुत सिंपल विचार है, बहुत सिंपल प्रैक्टिस है। अरे इतनी कॉम्प्लिकेटेड अगर पैथी होती तो कौन करेगा प्रैक्टिस यार, है ना? इतने 10-10, 10-10, 5-5, 5-5 कल्प यूज करना, पता नहीं उससे भी रिजल्ट मिला नहीं मिला, है ना? तो ऐसे नहीं है अपेक्षित ग्रंथकारों को। हाँ, प्रैक्टिस सिंपल होनी अपेक्षित है, कम द्रव्य में होनी अपेक्षित है, गुणों का विचार करके होना अपेक्षित है। तो ऐसे करोगे तो हो जाएगा वो। तो बार बार वो करो, ठीक है। और इसे तो वो सर डाल रहा हूँ कई केस, आपको समझ में आ रहा है ना? कितनी बड़ी बड़ी स्किन प्रॉब्लम आ रहे हैं, पर 2-2, 3-3 द्रव्य में हो रहे हैं ना, ऐसा है। यस यस हम्म यस क्या बिल्कुल करते हैं हम, इतना सर। वो पूरा देते ना, 10-10, 15-15 दवाई, तो क्या उसका ये नहीं होता? कैसे आप करोगे ना? ये सब गंधक रसायन भी दिया, आरोग्यवर्धन भी दिया, अमृतादि गुगुल भी दिया, ये भी दिया, वो भी दिया। हाँ, क्या होगा, कैसे होगा, संप्राप्ति कैसे भंग होगी, हम बता भी नहीं सकते। कौन सा द्रव्य जाएगा, गंधक रसायन क्या करेगा, उस समय आरोग्यवर्धिनी क्या करेगी, उसी समय अमृतादि गुगुल क्या करेगा, उसी समय खदिरा रिष्ट क्या करेगा, कैसे बताओगे, है ना? तो इसे इससे बेटर है कि ग्रंथ में जैसे जिस प्रकार से चिकित्सा वर्णित की है वो करो, इससे बहुत फायदे होते हैं। बोलो। हम्म पूछो। सर सर तुम्हें कोई भी मरीज केस पूछ सकते हैं क्या? पूछो ना। लेट ज्वाइन हुई तो पता नहीं है मुझे कि क्या क्या? पर्टिकुलर टॉपिक पे पूछना है कि कोई भी नहीं केस नहीं, केस पूछ केस सकते पूछनी, हैं। केस पूछनी। हम्म ठीक है मैम, आप कुछ बोल रहे थे, बोल दीजिए, फिर बाद में बोलती हूँ। बोलो, शॉर्ट में केस हाँ पूछो कोई भी। एक हाँ, हम। सर तुम्हें हाँ बोला। अभी आपने जो मरीज सिद्ध जल बोला था अपने हम्म गृहिणी में, हम्म तो अगर उसमें अम्ल पित्तया अवरोधाह का लक्षण हो तो तो भी कैसे चलेगा देना, क्या वो? तो कैसे चलेगा? ये बेसिक है, ये नहीं चलेगा। नहीं ना? हाँ, ये कैसे फिर चलेगा, है ना? उष्णादि संप्राप्ति है, उष्ण गुण से संप्राप्ति, तो नहीं चलेगा ना, तो कैसे चलेगा? हम गृहिणी का विचार कर रहे हैं, हम अग्निमांद्य का विचार कर रहे हैं ना। उसमें विश्व सिद्ध चलेगा सिर्फ है? वो डिपेंड है पेशेंट, ये मैं सिर्फ गाइड कर रहा हूँ, आप ऐसे कैसे ये मत करो किधर भी कॉपी पेस्ट, समझ में आता रही ओके है? आप डिपेंड, आपको कैसी लेनी है, समझ में आता रही है ना? हाँ ओके। हाँ। हम्म, पूछो हेलो किसी। सर। पूछो। नमस्ते सर। एक इनके बाद, 60 इनके बाद फटाफट दूसरों ने पूछो। हाँ, टाइम वेट वेस्ट ये करो। हाँ बोलो। 60 साल की लेडी है, हम्म और वो मेरे पास आई थी कि उनको बहुत नीज में पेन है, थोड़ा सा स्वेलिंग भी है राइट इसमें, हम्म और चलते समय भी कटकटायन और दर्द, और हाँफती है चलते समय, और हम्म 95 kg वेट है उनका। हम्म तो और उनको प्रॉब्लम ये हो रहा था, उनको सब एक्सरसाइज वगैरह सब बता दिए, लेट के ही जो भी वेट कम करने के हिसाब से साइकिलिंग करना है, ये सब बता हम्म दिया था। हम्म तो जब से उन्होंने एक्सरसाइज चालू किया तो उनको पेट में दर्द चालू हो गया, हम्म और वो पेट में दर्द नीचे से चालू होके ऊपर आ रहा था, और कभी कभी वोमिटिंग्स भी हो रही थी। हम्म तो 2 दिन पहले फिर सोनोग्राफी करके लिया हमने। हम्म तो उसमें सर उनका बाकी तो सब ठीक है, जैसे लीवर में एक्सपेक्टेड था, फर्स्ट डिग्री फैटी डिजेनरेशन है, लेकिन हम्म यूटेरस में उनका इंडोमेट्रियम में थोड़ा सा फ्लूइड, मॉडरेट फ्लूइड आया है, और थोड़ा सिस्टिक इकोज आए हैं। हम्म तो और मे बी इट में बी ड्यू टू मैलिग्नेंसी ऐसे आया है, हाँ, लेकिन बाकी लिम्फ नोड वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन ये है हम्म कि वो थोड़ा सा अभी वेट भी है, तो वो बाकी उनका हाइपरटेंसिव नहीं है, शुगर भी वैसे जो लेबोरेटरी रिपोर्ट है उससे नॉर्मल है, और वैसे मतलब कमर दर्द और थोड़ा सा घुटने का दर्द तो थोड़ा कम है, लेकिन कमर दर्द तो मुझे तो देखो, लगा कि ये जब हाँ। हाँ ठीक है, स्थूल व्यक्ति की इसलिए तो ट्रीटमेंट वो कृत्य साध्य बोली है ना? हाँ तो नहीं, लेकिन ये मैलिग्नेंसी और ये जो कैसे मतलब हम कंसिडर करें इसको, वहां पे जैसे वो फ्लूइड एक्यूमुलेशन, मायोमेट्रियम और वो तो यूटेरस का जो सोनोग्राफी में पता चला साइज ना है, आपको। हाँ वो साइज वगैरह तो सोनोग्राफी ठीक नहीं ही होती है। तो क्या करते आप? वो लोअर एब्डोमेन से चालू हो रहा था, तो मुझे तो वही लगा नहीं 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 था नहीं, कि सोनोग्राफी हाँ अगर होती नहीं, ऐसा सोनोग्राफी का मशीन ही उसका ही शोध नहीं होता अभी, और तो आप क्या करते? हाँ, लेकिन मतलब जो साइड बता रही थी ना, जगह अरे मैं नीचे क्या से, बोल रहा हूँ। नहीं वही तो फिर हाँ मैं
कुछ ना कुछ ऐसे कोरिलेशन तो करना ही पड़ता ना सर कि ये शायद इसीलिए तो गर्भाशय से मैंने बोला, रिलेटेड है, पहली शुरुआत ही मैंने इसलिए मूत्राशय से की आज रिलेटेड है। के लेक्चर की कि क्या है, एक गीली लकड़ी है ना, तो डीजेनरेटिव चेंजेस है, तो डीजेनरेटिव चेंजेस का आप कोरिलेशन किससे करोगे, वातवृद्धि से करोगे? हाँ नहीं होता ऐसे, यही बोल रहा हूं मैं, इसके लिए नहीं लेक्चर शुरू किया मैंने। नहीं क्यों होता? कफावृत भी हाँ, क्यों नहीं होता? क्योंकि कारण ये है, एक गीली लकड़ी हम सुखा किस प्रकार से सुखा सकते हैं, एक वायु से सुखा सकते हैं, अग्नि से भी सुखा सकते हैं, और कफक क्षय के से भी सुखा सकते हैं, गीली लकड़ी को पोंछ कर भी सुखा सकते हैं। समझ में बात आ रही है ना? तो इसीलिए क्या होता क्या है, हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं ना, फ्लूइड का कंपैरिजन शोथ से, ऐसे करने से क्या होता है, ऐसे नहीं होगा। देखो, तीक्ष्ण मांस को दग्ध किया तो भी स्त्राव आता है ना? तो तीक्ष्ण उष्ण से भी शोथ हो सकता है, हाँ, फ्लूइड आ सकता है, ऐसा नहीं है वहां कफ ही आना चाहिए। समझ में बात आ रही है ना? वायु किसी द्रव पदार्थ को दूसरी जगह भी आशयापकर्षक गति से ला सकता है, ऐसे से भी शोथ आ सकता है, जरूरी नहीं है वहां कफ ही होना चाहिए। समझ में बात आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन है, इसका मतलब कफ ही है, ऐसा नहीं होता। समझ में बात आ रही है? हाँ हाँ सर, हाँ वात पित्त के कारण भी हो सकता वात है। पित्त के हिसाब से ही देखना। अभी वो स्थूल है तो मूलतः ही उसकी चिकित्सा कृत्य साध्य है, वो पहले उनको बोलना है ना? बहुत कई सालों से गलत चीजें, गलत आहार विहार, ये सब करने के वजह से ये चीज आई है, ये स्थूलता आई है, बराबर है ना? समय लगेगा ही। अभी उसको प्रमेय का जो आहार विहार है वो पहले उनको चालू कर दो, है ना? हाँ, जो प्रमेय में व्यायाम जिस प्रकार से है, प्रमेय में जो जिस प्रकार से, वो चालू करो। हाँ, प्रॉब्लम आते हैं क्योंकि स्थूलता का वो सब हम जब चालू किया सर, लेखन जब उसका करते पहले हैं। से ही हम्म अनियमित था दिनचर्या खाने हम्म पीने का। हम्म 4 बच्चों को भी जन्म घर में हम्म दिया, हम्म बिहार से है वैसे, अभी इधर बेटे के हम्म पास आई, हम्म और हस्बैंड की भी डेथ हुई है शायद 8-10 साल पहले, और हम्म जॉइंट फैमिली थी तो हम्म अपने खुद की तरफ ध्यान नहीं देना। मुझे तो वही हम्म लगता है कि वो जो हम मतलब हाँ ये बहुत संतर्पणजन्य की जगह पे ऐसे ही जो ये होता है ना कफावृत्तवात जैसा है हम्म, हाँ, तो ये। ऐसा रहता है। तो आंवला, लोह भस्म, ठीक है, ऐसे लघु व्यायाम नित्य करना, उद्वर्तन करना, ठीक है ना? हम्म इस प्रकार से हम्म वो करना पड़ेगा आपको। बाकी जो हम्म चेंजेस है ना, रेडियोलॉजिकल, बाकी के हिमाटोलॉजिकल जो चेंजेस है वो कम ज़्यादा होते हैं, उसमें नहीं ज़्यादा देना। मैं तो नहीं देता हूँ, क्योंकि आप कहाँ कहाँ से ध्यान दोगे और कहाँ कहाँ से द्रव्य निकालोगे, बराबर है ना? हम्म तो बेटर लक्षण देखो, संप्राप्ति किस प्रकार से बनी है, क्या करना है वो देखो, और उस प्रकार से ये करो। कौन है? 1-2 मिनट बस है। तो इस प्रकार से करना है, ठीक है? ठीक चलो अभी एक केस लेंगे, और अब फिर भी केस डालो ग्रुप में। ऐसा कोई दूसरे के पास द्रव्य नहीं है जो आपको मालूम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? सब जो लोग हैं इसी प्रकार से करते हैं। गुण देखने, दोष देखने, संप्राप्ति कैसी बनी है वो देखने, और संप्राप्ति भंग करना है, ठीक है? सर 19 वर्षांची मुलगी आहे. हाँ तिला जेव्हा पिरियड मेनार स्टार्ट झालं तेव्हा तिला एकदा पिरियड आलेला होता, म्हणजे ते पण अगदी थोडंसं दिसलं तिला अल्पसं. त्याच्यानंतर 2 वर्षापर्यंत काहीच नाही, आणि मग तिने गायनिकला दाखवलं तेव्हा प्रोलोटॉन एन वगैरे हार्मोनल पिल्स घेतल्या, तर तेव्हा एकदा पिरियड आला. 5 वर्षांमध्ये आता सध्या पिरियड नव्हता म्हणून ती माझ्याकडे आली होती. तर स्मॉल साईज युटरस असं यूएसजी केल्यानंतर फाइंड आउट आहे. तर बाकी आता काय विचार करायला पाहिजे? कार्शता, कृष्णता असं आहे, बाकी आता ती बल आणि कार्श्य आहे, वगैरे आता सगळं ती व्यवस्थित. कार्श्य है ना? हो सर. हाँ, तिला हो. अब देखो, जब पीरियड नहीं आता इसका मतलब क्या है, वो उसमें स्त्रीत्व नहीं आ रहा है, भाव है ना? अब येस. स्त्रीत्व नहीं आ रहा है तो स्त्रीत्व लाने के लिए हमें जिस प्रकार से स्त्रीत्व लाना चाहिए उस प्रकार से लाना पड़ेगा। शतावरी जैसे कल्प है वो आपको चालू करने पड़ेंगे। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा सब कुछ होने के लिए, पर ये सब चालू करना पड़ेगा। हाँ, तो शतावरी कल्प जैसे चालू करना पड़ेगा। पीरियड आते नहीं है, पर महीने के कुछ ऐसे 2-3 दिन रहेंगे, उसमें वो उसके मूड स्विंग ज़्यादा होते होंगे, कुछ ये ऐसे कुछ होते होंगे। उस समय जो है रज प्रवर्तन के पथ्य बित्ते जो है ना वो थोड़े फॉलो करने। आते नहीं, पर महीने के 2-3 दिन उसको बाकी के साइकोलॉजिकल लक्षण दिखते हैं, तो उस दिन जो है येस सर. हाँ, रजचर्या जैसी चर्या पालन करनी, बाहर नहीं जाना, घूमना नहीं, घर में रहना, वॉटेवर जो जो करना है चीजें। नित्य उसका पेट साफ होता है वो देखना।
येस सर. ठीक है. मलावष्टमध्ये बस्ती नाहीये नहीं सर. तो विरेचन, ऐसे 2 कर्म जो है उसमें से कोई तो कर्म उसकी युक्ति प्रमाण से जो सूट लगा तो वो करनी. बस्ती सर. नहीं तो विरेचन. नक्की ऐसे चूज करोगे. केलाय सर अभी. हाँ, और छोटी-मोटी चीजें जो है उसमें एरंड तेल जो है अपान काल में पीना. ठीक है, उससे अच्छा क्या ओके. होगा, अधोनाभि दोष हर बोला है उसको, तो वो ठीक हो Yes, जाएगा. sir. हाँ, नित्य उसको पिछू धारण के लिए तेल देना. तो उसमें बलाश्वगंधा दिलाय सर आता मी सध्या. हाँ, तो ऐसे ये करोगे ना तो वो ठीक हो जाएगा और वो चालू हो जाएंगे. हाँ, पर शतावरी कल्प नित्य चालू करो. हाँ, सुबह. शतावरी आणि अनंतकल्प सिद्ध म्हणजे हाँ, सिद्ध दुग्ध दिलं तिला हाँ, सकाळी तो टाइम लगेगा सायंकाळी पर आणि होगा. टाइम लगेगा पर जी होगा. सर. जी जी. चलो ठीक है, अभी रुकेंगे, थोड़ा पेशेंट है इसीलिए. कल वापस से हम डिस्कशन करेंगे. ओके, धन्यवाद.